जनाब मोहम्मद खान नियाज़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें इस यौम आज़ादी की अहमियत के बारे में कुछ हमारा नॉलेज रिफ्रेश करें, और ख़ासकर हमारी कुछ यंग जनरेशन आई है, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, उनको पता चले कि हमारे बुजुर्गों ने कितना स्ट्रगल की इस मुल्क को हासिल करने के लिए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब नियाज़ी साहब से कि प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की ये एक रूहानी सी महफ़िल है और ये मेरे लिए एज़ाज़ है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और सुनने के लिए आप यहाँ जमा हुए। मैं आपको थोड़े से ग्लिम्पसेस मिलाऊंगा। इतना बड़ा हमारा ये मौजू है और उसको समेटना चंद लम्हों में इतना आसान नहीं है, और फिर वो सारे के सारे आप लोग अहले इल्म बैठे हुए हैं, इनके सामने बात करते हुए ज़ाहिर है एक ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आपको ये एक पहली तारीख़ी एक मेरे लिए तो ये इंकशाफ सा था, और ये आपके सामने भी रखना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो बुनियाद है वो दो कौमी नज़रिया है। और ये आपको भी हैरत होगी जब मैंने ये बात पढ़ी कि इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद हम अमूमन सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को समझते हैं। कुछ लोग और पीछे चले जाते हैं तो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह तक चले जाते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि दो कौमी नज़रिए के जो बानी हैं वो हिंदू हैं। 1000 साल तक वो मुसलमानों के महकूम रहे। 1000 ईस्वी के लगभग जो है वो महमूद गज़नवी यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, और उससे पहले आप उसको हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को आप याद करें तो कुछ और पहले का चला जाती है बात। लेकिन 1000 साल तक मुसलमानों के महकूम रहे, तो उन्होंने अपने कौम को मुसलमानों से अलहदा रखा और अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए दो कौमी नज़रिया ईजाद किए रखा। और उन्होंने कहा कि ये बाहर से जो लोग आए हैं ये मलीच हैं, उनके खाने को हाथ लग जाए, उनके कपड़ों को हाथ लग जाए किसी मुसलमान का, तो वो समझते थे कि भिरशट हो गया, अब ये खाने के काबिल नहीं रहा। तो ये दो कौमी नजरिया जो था ये हिंदुओं की ईजाद था। और जब पाकिस्तान के करीब बात आई, जब आज़ादी की बात आई और अंग्रेज को जाने का एक टाइम आया, तो उन्होंने इसको समझा कि अब तो यार मुसलमानों पर हुकूमत करने का वो बात ही चली जाएगी। तो उन्होंने फिर इस नजरिए से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें भाई भाई में बन के रहना चाहिए, हम 1000 साल से इकट्ठे रहे हैं और हमें इकट्ठे होना चाहिए। और इसमें कई मुसलमान रहनुमा भी भटक गए। बहुत शुक्रिया यार साहब, माशाल्लाह आपका इल्म फजल पे तो हमें जो है ना फख्र है। आप हमेशा जो है ना टिप्स तो है रोज़ाना कुछ से कुछ मिलते ही रहते हैं आपसे, लेकिन आज आपने सब दोस्तों के सामने पाकिस्तान की तारीख को जो है एक नुमाया तौर पे पेश किया। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब जो के खतीब हैं जामिया मस्जिद मलिक रियाज के, ये रोज़ाना हमारे पास आ रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, सुबह यहाँ हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इस इनकी शानदार आवाज़ में, बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी, आप एक मिली नगमा इनसे सुनना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब मुफ्ती साहब से कि प्लीज़ आप तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने एक बात और भी की थी, मैंने कहा जब नियाज़ी साहब की आप स्पीच रख रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि दैट्स इनफ, और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से हिस्ट्री को जिस तरह कंक्लूड किया है, वेरी गुड सर, बहुत मज़ा है। अच्छा, हमारी इस तकरीब का मकसद जो है हमारे वतन से हमारी मोहब्बत का इजहार, इन जज्बात को जो एक इमोशनल जो हमारी अटैचमेंट है उसको उजागर करना है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, इसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, पुराने अशार हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और इससे हमारे वतन की मोहब्बत हमारे दिल में और बढ़ेगी।
کہ سونی دھرتی اللہ رکھے. یہ حقیقت میں دعا ہے بہت پیاری کہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا ہر ایک ذرہ کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں گے آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سونی دھرتی اللہ رکھے اور تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں کیسے پودے لگا کر تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد. ایک اور ہے بہت پیارا انشاءاللہ دو شعر اس کی پیش کروں گا. محبوب وطن تجھ پہ آگا جاؤ نثار میرے محبوب وطن تجھ پہ آگا جاؤ نثار میں یہ سمجھوں گا کہ میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن ہے میرے پیارے وطن ہے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن ہے میرے پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر بہت بہت شکریہ بہت مہربانی. جب پروگرام آگے بڑھ رہا ہے تو جو حضرات ہیں ہمارے جب وہ اتنا کچھ کریں گے تو خواتین کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں. تو میں اب چاہوں گا کہ ایک ترانہ ایک ملی نغمہ یا دو ملی نغمے خواتین کی طرف سے تو پلیز آئیے جو جس میں ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ جائے. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 جیوے
जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है हम जिंदा कौम है आइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान। ऐसी तकरीब है जो बगैर केक कटिंग के नहीं हो सकेगी, तो आप चाय की चुस्कियाँ लीजिए, आपने अपनी कुर्सी पे तशरीफ रखिए, हम केक कटिंग करवाएंगे और आप तक केक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए केक कटिंग के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब शहजादा सलीम साहब और हमारे शरारती दोस्त जनाब मतीउल्लाह आप तशरीफ लाइए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे अफसर साहब जो हैं ये अभी अभी उम्रे से वापस आए हैं और मतीउल्लाह साहब स्पेशल उनके लिए आज ये बुके लेके आए हैं और ये भी अफसर साहब को पेश किया जाए। हाँ लाइए जी पहले, हाँ बुके पहले अफसर साहब को ज़रा फोटो वोटो हो जाएगी। आइए जी अफसर साहब। बहुत मुबारक हो। और अपना अख्तर साहब जो है हम सब की जान है, आन है, हम सब अख्तर साहब से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब मतीउल्लाह साहब, मुझे पता चला कि कल से आप ये लेकर यहाँ फिर रहे हैं और आप अल्लाह आपको खुश रखे जी। आपकी इस अफजाई के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं कल से घर नहीं गया, इधर ही लेके फिरता रहा। चलो बहुत शुक्रिया। तो आइए जनाब तस्वीर बनाइएगा केक। आइए मतीउल्लाह साहब, आइए साहब तशरीफ आइए। ठीक है वैसे नहीं आ पाए पाकिस्तान माशाल्लाह तुम्हारा
और आसमां के सिवा जाना कहाँ। दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान दिल हमारे दोस्त, ये एक नए दोस्त है, ये कल परसों तशरीफ लाए थे हमारे पास। ये इन्होंने देखा है कि हम लोग इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ रोज़ाना होते हैं, तो ये हमारे लिए पौधे लेके आए आज, और ये यहाँ रखे हैं पौधे। ये कह रहे हैं कि हर आदमी मुझसे एक एक पौधा जो है वो लेके जाए, तो मैं सबके लिए लेके आया हूँ। तो ये फ्री है सारे, प्लीज़ आप ले जाइएगा। दीप साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मैं एक पौधा लिया है मैंने, और इंशाल्लाह मैं ये लगाऊंगा जाके। ये पौधा अमरूद का है, इंशाल्लाह 5-6 सालों में ये खूब